आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत संपादन विषय पढ़ेंगे, जो वीडियो का भाग 3 है। संपादन संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है, उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के अनुसार काटता छाँटता है और उसे कितनी कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। यह महत्वपूर्ण विषय है, संपादन के सिद्धांत। तो संपादन के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। दूसरा वस्तु परकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा निष्पक्षता अर्थात फेयरनेस। चौथा संतुलन बैलेंस तथा पांचवा स्रोत सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। तो आइए अब हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, तथ्यों की शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस तरह का एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करते हैं। यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता से प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि यह सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संपादन के लिए। अब आइए दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, वस्तु परकता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी। वस्तु परकता को भी तथ्य परकता से आंकना आवश्यक है। वस्तु परकता और तथ्य परकता में काफी समानता है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी यह दोनों अलग विचार है। तथ्य परकता का संबंध जहां अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तु परकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां, समाचार मूल्यांकन ही हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा आइए निष्पक्षता अर्थात फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसके लिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। अब आ जाइए चौथा, संतुलन। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। प्राय मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। सबसे अंतिम सिद्धांत संपादन का है स्रोत। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है
तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों को भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि पत्रकार की ये बैसाखियां अर्थात जो स्तंभ हैं क्या हैं। पत्रकार की 4 बैसाखियां होती है। पहली सच्चाई, दूसरी संतुलन, तीसरी निष्पक्षता, चौथी स्पष्टता। इसी से ही एक पत्रकार एक बेहतरीन समाचार बनाता है और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में संपादन के अंतर्गत उनके सिद्धांत पढ़े। अब हम अगली वीडियो में अगला भाग पत्रकारिता के तत्व पढ़ेंगे। धन्यवाद।